रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स हम लोग को पढ़ना है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो हम आपको एराइल हैलाइड में हम आपको बताए भी थे, ठीक है। एराइल हैलाइड में बताए थे ना, हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स में रिएक्शन था कि भाई ये क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ था, याद करो HNO3 के साथ हुआ था H2SO4 के साथ। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, बोलो, नाइट्रेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, नाइट्रेशन बोलते थे। तो क्या बन जाता था, नाइट्रेशन रिएक्शन जब होता था तो क्या निकलता था, यहां से NO2 प्लस निकलता था। अब ये NO2 प्लस के ऊपर चांस होता था कि चाहे तो वो ऑर्थो पे जाए नहीं तो पैरा पे जाए। तो दो प्रोडक्ट बनता था, एक कहां पे लगता था, एक आपका ऑर्थो पे लगता था और दूसरा कहां लगता था, पैरा पे। यानी अगर 100 मॉलिक्यूल होगा तो 80 जो है पैरा वाला बनता था और 20 जो है वो कौन सा बनता था, बोलो, ऑर्थो वाला बनता था, याद है। तो अब यही सेम चीज किसके साथ करना है, सेम आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किसके साथ होगा, वो आपका फेनॉल के साथ हो जाएगा। किसके साथ होगा बाबू, फेनॉल के साथ होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, बोलो, ये आपका फेनॉल है, क्या है, ये फेनॉल है। कोई दिक्कत, फेनॉल भी पता है इसका इलेक्ट्रॉन पंप करता है अंदर में। अब ये रेजोनेंस हम बार बार बनाएंगे नहीं, आपको पता ही है। पंप करने से क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और आप यहां पे रिएक्शन कर रहे हो, कौन सा रिएक्शन कर रहे हो, नाइट्रेशन कर रहे हो। कौन सा रिएक्शन कर रहे हो, नाइट्रेशन कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप नाइट्रेशन करोगे अल्कोहल का क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। वो दो प्रोडक्ट कौन कौन सा है, एक प्रोडक्ट जो है आपका वो पैरा वाला बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, बोलो, वो आपका बनेगा ऑर्थो वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, एक पैरा वाला बन रहा है और एक ऑर्थो वाला बन रहा है। इसका नाम क्या है, 4 नाइट्रोफेनॉल, और इसका नाम क्या है, 2 नाइट्रोफेनॉल। ध्यान दीजिएगा, 4 नाइट्रोफेनॉल को हम लोग पी नाइट्रोफेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी नाइट्रोफेनॉल। क्यों पी नाइट्रोफेनॉल बोलेंगे, क्योंकि पैरा पे है। और इसको क्या बोलेंगे, ओ नाइट्रोफेनॉल। क्या मिलेगा, ओ नाइट्रोफेनॉल। यानी जब आपने फेनॉल का रिएक्शन जब आप किए हो, यानी आपके पास ये फेनॉल है, क्या है, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में आपका फेनॉल है। फेनॉल में आपने क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल दिया और साथ में कौन सा एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, बोलो, प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट मिल रहा है ओ नाइट्रोफेनॉल और दूसरा क्या मिल रहा है, पी नाइट्रोफेनॉल। एक मिल रहा है ओ नाइट्रोफेनॉल और दूसरा क्या मिल रहा है, पी नाइट्रोफेनॉल। अब यह सब बात होगा, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ये वाला मेजर ज्यादा अमाउंट में बना और ये वाला माइनर कम अमाउंट में बना। भाई बन तो गया, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई दोनों एक ही गिलास में बना है। दोनों क्या बना है, एक ही गिलास में। अब एक ही गिलास में बना है तो दोनों का काम अलग अलग है, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा ना। दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। एक साथ दोनों मिला हुआ है, एक साथ क्या है, दोनों मिला हुआ है।
यहां पे एक चीज समझिएगा, क्या समझना है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल, कौन सा, हाई वाला, ये वाला, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन, बोलो, पी नाइट्रोफेनॉल। पी नाइट्रोफेनॉल के कंपेयर में ओ नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को अलग करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है, इसको जरा सा समझिएगा। स्टीम पता ही है, भाप। भाप का टेम्परेचर, पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 हो सकता है ना। 100 के ऊपर करोगे तो पानी पानी रहेगा, क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। भाप का टेम्परेचर हो सकता है 100 डिग्री से भी ज्यादा हो। इसीलिए जब रोटियां फुलाते हैं, बनाते हैं रोटी, तो साफी से पुचकाते हैं। साफी भी तुम्ही लोग के कपड़ा से बनाया जाता है कि नहीं। गंजी वंजी हो गया या कुछ, अंडरवियर का तो यूज नहीं करते हैं, मतलब धो धा के यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मान लो बना, तुम लोग में से किसी को आता है, लड़की बिरादरी में से किसी को रोटी वोटी बनाना आता है, खत्म खेला है जी। सही बात है, कंफर्म जन्नती हो एकदम, क्या बात है। लेकिन हम कोई झूठ बोल लग रहा है। अच्छा, तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो रोटी बना सकता है, हाँ, कोई ऐसा बनाते हो, सब बना लेते हो, वाह। तुम बना लेते हो। कभी पार्टी वार्टी किया जाएगा, कहीं चला वाला जाएगा, हम सोच रहे हैं कहीं, मतलब 1 जनवरी को नहीं, ऐसे कहीं, मतलब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है तो थोड़ा, तुम लोग नहीं, तुम लोग अपना करना वाला, क्यों है, तुम लोग का टेंशन हम नहीं ले रहे, बाप रे बाप, पहले ही नमस्कार कर रहे हैं तुम लोग को। भाई पार्टी वार्टी किया जाएगा, शिक्षा उच्चा है मेरे पास, शिक्षा लेंगे, बाकी गाड़ी वाड़ी का खर्चा तुम्हारा, हम शिक्षा ले लेंगे, कोई मुर्गा ले लेगा, चिकन तुम बना, नान वान हो जाएगा ना। हाँ, एक बार हम लोग गए थे पिकनिक मनाने, चाय बना लिए, साला छन्नी था ही नहीं। तो ऐसे करके तो थोड़ा सा टाइम लिए हम लोग, ताकि चाय का पत्ती सेडिमेंट हो जाए नीचे। जब सेडिमेंट हो गया तो चाय पिए, फिर भी साला 4-5 को चला ही गया, है कि नहीं। मतलब 4 या 5 में गए होंगे पिकनिक मनाने। कहाँ गए थे, इस्लामिया कॉलेज में गए थे। वो मैदान था, अब तो जाने लायक नहीं है कि नहीं। मैं एक दोस्त बेचारा गया था साबिया फील्ड में, बेचारा इंतकाल कर गया 1 जनवरी को। रेस लगा रहा था, स्कॉर्पियो से रेस लगा रहा था, बाइक, उसका दोस्त सब स्कॉर्पियो में था। धक्का लग गया पता नहीं किस चीज से, उस दोस्त जो स्कॉर्पियो में था सब, उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा करके गया, सब एडमिट कराया, डॉक्टर बोला ही इज नो मोर, वहीं छोड़ के भाग गया सब। बताओ, हम लोग को खबर मिला कि भाई तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हो गया। हम लोग अगले दिन जो है गए लोग मिट्टी देने के लिए, अरे साला धर लिया सब हम ही लोग को, दोस्त हो, हम कहे हाँ साइड में आओ, 6 आदमी साइड में। हम लोग का क्लास टीचर भी आ रहा था, क्या पोजीशन है बाबू, हम कहे हम लोग को तो पकड़ लिया है, आप कहाँ हैं, तो हम तो रास्ते में थे, लेकिन हमको थोड़ा सा जरूरी काम याद आ गया है। क्लास टीचर वो भाग गया, हम लोग साला फंस गए। फिर हम लोग बड़ी बोले कि भाई क्लासमेट था, क्लासमेट के नाते आए हैं। अब दोस्ती इसका जो है, हम लोग C सेक्शन के थे और दोस्ती किया था D सेक्शन से, और D सेक्शन का अपने कमीना होता है सब, इतिहास गवाह है। D सेक्शन बेहुदा सेक्शन होता है, सारा राक्षस भूत पिशाच उसी में रहता है सब, है कि नहीं।
तुम अगर उसमें खुद होगे तो तुमको पता होगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहां पे देखो, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो दोनों को अलग करना है। तो अलग करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। ध्यान दीजिएगा, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है इसको जरा सा समझना, यहां पे समझना। देखो क्या करते हैं कि एक इस तरीके का एक हड़िया लेते हैं, हड़िया गर्म होता है और यहां पे इसमें मटेरियल है, दोनों है ना जी। इसमें क्या क्या है? दोनों दोनों मटेरियल है। कौन कौन सा मटेरियल बोलो? ऑर्थो वाला भी है और पैरा वाला जो आपने बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सील कर देते हैं। ये इधर से एक पाइप लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? पाइप, और इसको सील कर देंगे। क्या करेंगे? और ये पाइप को कहां पे इंसर्ट करा देंगे? बोलो, इस वाले में इंसर्ट करा देंगे। इस तरीके से क्या होगा? यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और यहां पे फिर से एक पाइप लेकर के आएंगे। क्या लेके आएंगे? फिर से एक पाइप रहेगा और यहां पे एक छोटा सा बोतल रखोगे इस तरीके से। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा कमजोर है लेकिन समझना है खाली। ये क्या होता है? ठंडा करने वाला कंडेंसर होता है। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसर। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है समझना। इसको अंदर तक इसको ला करके हम क्या कर दिए? इसको भी सील कर दिए। क्या कर दिए? सील पैक कर दिए। ठीक है। होता क्या है ध्यान दीजिएगा कि यहां पे पानी गर्म किए। पानी गर्म करते ही क्या होगा? पानी भाप बनेगा। पानी क्या बनेगा? भाप। और गरम गरम भाप जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो गरम गरम भाप कहां पहुंचेगा? रोटियां बनाते तो रोटियां बना जैसे पुचकाते हैं, इधर लग जाता है भाप, जल जाता है, बड़ा खतरनाक चलता है। तो सोच लो स्टीम में ताकत कितना है, एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से ये स्टीम निकला यहां पे, और स्टीम के अंदर में एनर्जी है, हीट है। यहां हीट पड़ते ही किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहां हीट पड़ते ही ऑर्थो वाला क्या होगा? ऑर्थो वाला इवापोरेट होकर के इधर से भागेगा और क्या होगा? यहां पे ठंडा होके स्लाइड मारते, सिसिलिया मारते हुए कहां गिरेगा? हाँ, इसमें कलेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले कौन कलेक्ट हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल क्या होगा? इसमें कलेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्यों कलेक्ट हो गया? क्योंकि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पैरा का बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे क्या हो गया कि स्टीम डिस्टिलेशन किए और ऑर्थो वाला क्या हो गया? ऑर्थो वाला यहां पे कलेक्ट हो चुका है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो। और पैरा वाला क्या है? पैरा वाला इसी में रह जाएगा। सारा ऑर्थो निकल गया, पैरा वहां अलग हो गया और ऑर्थो यहां अलग हो गया। समझ पा रहे हो बात को? अब यहां पे हम लोग कारण जरा सा देखते हैं कि क्या कारण है कि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम है और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हम जो थोड़ा सा कारण जानते हैं, क्योंकि कारण पूछता है आपके एग्जाम के अंदर में। तो मान लो मेरे पास 2 कंटेनर है। क्या है? 2 कंटेनर है। समझ पा रहे हो? एक लिक्विड में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड काफी स्ट्रांग है और एक में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है या है ही नहीं। और इस लिक्विड में सब क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो बताओ, जब बॉयल करेंगे इन दोनों में से दोनों को हीट देंगे तो बताओ पहले कौन इवापोरेट हो जाएगा? इसको हीट देंगे तो भाई तोड़ेंगे, पहले बॉन्ड टूटेगा तब तो जाके क्या होगा? इवापोरेट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें जैसे हीट दिए क्या होगा? खटाखट ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं है। आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, क्विक बॉयल होगा। और यहां क्या है? स्ट्रॉन्ग आईएमएफ है। तो क्या होगा?
बोलो, क्विक बॉइलिंग नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा बॉयल होने में, पहले बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा, तब जाके बॉइलिंग होगा। तो अब इन दोनों मटेरियल्स को जरा सा देखेंगे, कौन कौन से मटेरियल को, ऑर्थो और पैरा वाला को जरा सा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पैरा वाला को देखो, किसको देखना है, पैरा। तो पैरा में क्या है, यहां पे ये OH है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये OH है और यहां पे क्या है, यहां NO2 है, क्या है, NO2। तो NO2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर एक और OH है और फिर यहां पे क्या होता है, यहां नीचे में बोलो NO2 है, कोई दिक्कत। और यहां पे देखो, यहां पे जरा सा देखना, यहां पे क्या है, ये NO2 है और यहां सॉरी यहां पे OH है और यहां पे क्या है, NO2 है। यहां पे क्या है, OH है और यहां पे क्या है, NO2 है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पे जरा सा देखना, एक पैरा वाला NO2 दूसरे पैरा वाला NO2 के साथ क्या करता है, इसका हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में क्या बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। कहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर है आपस ही में। और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहां पे है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ है। मतलब इसमें क्या है, हम मेरे जैसा एक और आदमी है, उसका हाथ पकड़ लिए, फिर ये नीचे वाला फिर नीचे में बनाएगा क्या, नीचे में भी जो रहेगा उसके साथ, यानी एक और हाथ पकड़ लिया। यानी ये क्या होगा कि बहुत सारे आदमी एक दूसरे का क्या कर लिए हैं, हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके का जब बॉन्डिंग होता है एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पे देखो, ये मॉलिक्यूल जो है अंदर ही बना ले रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना ले रहा है, अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है। यानी इसका और इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, ये अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। मतलब ये क्या किया कि अपना दोनों हाथ था, बाकी लोग को पकड़ने के जगह पे खुद ही क्या कर लिया, खुद ही ऐसे अपना हाथ ऐसे बांध लिया। समझ पा रहे हो बात को। और इसमें क्या है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये तोड़ना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हो। तो यहां पे जरा सा देखोगे, यहां क्या हो रहा है, ये IMF स्ट्रांग हो जा रहा है। क्यों स्ट्रांग हो जा रहा है IMF, क्योंकि ये आपका कौन सा है, ये आपका P नाइट्रो बोलो फेनॉल है। इसके अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी सब आपस में क्या है, एक दूसरे से हाथ पकड़ के कनेक्टेड है। तो हाथ तोड़वाने में क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके बॉयल होगा। इसमें क्या है, इसमें ये सब अपना हाथ क्या किया है, अपना हाथ बांधे हुआ है, अपना हाथ क्या किया, ऐसे बांधे हुआ है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। हीट करोगे खट से क्या होगा, ये बॉयल हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये वाला कौन सा है, ये ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल्स है। समझ पा रहे हो बात को। तो कारण लिखेंगे, क्या कारण लिखेंगे, बोलो, ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल हैज लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज it has intramolecular
बोलो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रहा है बाबू? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? कोई दिक्कत? बोलो। वाइल पी नाइट्रो फेनॉल हैज इंटर मॉलिकुलर, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हो रहा है? चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। हेलो। क्या बोला? चिरकुट